क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मांड वास्तव में स्मूथ नहीं है, कि स्पेस और समय कोई निरंतर फैब्रिक नहीं बल्कि बेहद सूक्ष्म क्वांटम धागों से बुना हुआ एक जाल है। हम जिस वास्तविकता को देखते हैं, आकाशगंगाएं, तारे, ब्लैक होल, वो शायद गहराई में जाकर पूरी तरह अलग हो। भौतिकी की दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पास दो महान सिद्धांत हैं। पहला, क्वांटम मैकेनिक्स। ये हमें बताता है कि सूक्ष्म कण कैसे व्यवहार करते हैं। ये परमाणु, इलेक्ट्रॉन और क्वांटम उतार चढ़ाव की दुनिया समझाता है। दूसरा, आइंस्टाइन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत। ये हमें बताता है कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। ये समझाता है कि द्रव्य और ऊर्जा स्पेस टाइम को मोड़ते हैं और वही मोड़ गुरुत्वाकर्षण बन जाता है। दोनों सिद्धांत अपने अपने क्षेत्र में शानदार हैं, लेकिन जब हम इन्हें एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये मेल नहीं खाते। यही है आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी चुनौती, एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज। और इसी खोज में एक दिलचस्प विचार सामने आता है, लूप क्वांटम ग्रेविटी। लूप क्वांटम ग्रेविटी कहता है, अगर हमें गुरुत्वाकर्षण को क्वांटम बनाना है तो हमें स्पेस टाइम को ही क्वांटम बनाना होगा। सामान्य सापेक्षता के अनुसार स्पेस टाइम कोई स्थिर मंच नहीं है, ये स्वयं गतिशील है। ये मुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। लूप क्वांटम ग्रेविटी इसी विचार को बरकरार रखता है। ये मानता है कि स्पेस टाइम पहले से मौजूद कोई पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि ये स्वयं मूलभूत क्वांटम संरचना से उत्पन्न होता है। लेकिन यहां एक गहरी समस्या है, समय की समस्या। क्वांटम मैकेनिक्स में समय एक बाहरी घड़ी की तरह है। कण बदलते हैं क्योंकि समय आगे बढ़ता है, लेकिन सामान्य सापेक्षता में समय अलग नहीं है, वह स्थान के साथ मिलकर 4 आयामी संरचना बनाता है। तो असली समय क्या है? क्या वो बाहर से चलने वाली घड़ी है या ब्रह्मांड का ही हिस्सा? यही है द प्रॉब्लम ऑफ टाइम। अब आते हैं लूप क्वांटम ग्रेविटी के सबसे रोचक हिस्से पर। यह सिद्धांत कनेक्शंस नामक गणितीय संरचनाओं का उपयोग करता है। ये बताते हैं कि अगर आप एक वेक्टर को वक्रित स्पेस में घुमाएं तो उसकी दिशा कैसे बदलती है। जब इन कनेक्शंस को बंद रास्तों पर मापा जाता है तो बनते हैं छोटे छोटे क्वांटम लूप्स। ये लूप्स आपस में जुड़कर बनाते हैं एक स्पिन नेटवर्क। कल्पना कीजिए एक 3D जाल, जहां हर बिंदु एक नोड है और हर रेखा एक क्वांटम कनेक्शन। लूप क्वांटम ग्रेविटी कहता है, यही जाल स्पेस का असली ढांचा हो सकता है। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला दावा। सबसे सूक्ष्म स्तर पर, जिसे प्लैंक स्केल कहते हैं, स्पेस टाइम निरंतर नहीं है, ये पिक्सेलेटेड है। क्षेत्रफल और आयतन अनंत रूप से विभाज्य नहीं है, वे सूक्ष्म निश्चित क्वांटम इकाइयों में बटे हैं। मतलब वास्तविकता डिजिटल हो सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या इसका कोई प्रमाण है? ब्लैक होल हमें एक सुराग देते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने दिखाया कि ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं होते, वे हल्का सा विकिरण छोड़ सकते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इवेंट होराइजन के पास क्वांटम उतार चढ़ाव से कणों की जोड़ी बनती है। एक कण अंदर गिर जाता है, दूसरा बाहर निकल जाता है। लूप क्वांटम ग्रेविटी ये सुझाव देता है कि ब्लैक होल की सतह भी सूक्ष्म क्वांटम इकाइयों से बनी हो सकती है, और यही उसकी एंट्रोपी को समझाता है। लेकिन ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। लूप क्वांटम ग्रेविटी के सामने चुनौतियां हैं। क्या ये 4 आयामी स्पेस टाइम को पूरी तरह समझा सकता है? क्या ये बड़े पैमाने पर सामान्य सापेक्षता को दोबारा उत्पन्न कर सकता है? और क्या ये समय की समस्या हल कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे प्रयोग से परखा जा सकता है? एक विचार ये था, अगर स्पेस टाइम क्वांटम है तो अलग ऊर्जा वाले फोटॉन्स की गति में हल्का सा अंतर होना चाहिए। 2009 में दूरस्थ गामा रे विस्फोटों से आए फोटॉन्स को मापा गया, लेकिन कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि सिद्धांत गलत है, लेकिन अभी तक निर्णायक प्रमाण नहीं है। तो क्या लूप क्वांटम ग्रेविटी भविष्य की थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनेगा? शायद, या शायद ब्रह्मांड हमें किसी और भी गहरे सत्य की ओर ले जाएगा। एक बात तय है, हमारी समझ अभी अधूरी है।
और यही विज्ञान की खूबसूरती है। हर उत्तर एक नया प्रश्न बन जाता है। शायद किसी दिन हम वास्तव में जान पाएंगे कि क्या ब्रह्मांड एक स्मूथ फैब्रिक है या सूक्ष्म क्वांटम लूप से बुना हुआ जाल। तब तक खोज जारी है। ब्रह्मांड के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। अगर आपको विज्ञान और अंतरिक्ष के ऐसे ही अद्भुत विषय पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा का हिस्सा बनें।